पुराने समय में एक श्याम नाम का व्यक्ति होया करता था जो कि बहुत ज़्यादा गरीब, बहुत ज़्यादा लाचार और बहुत ज़्यादा कर्जदार होता। वह अपनी गरीबी और अपने लाचारपना का दोष हमेशा किस्मत को ही देता था। वह सोचता था कि उसकी किस्मत खराब है, उसकी किस्मत खराब होने की वजह से हमेशा उसके साथ बुरा बुरा होता है और वह इतने कर्जे में है। एक दिन वह जंगल के रास्ते गुजर रहा होता है तो उसको एक साधु महात्मा दिखाई देते हैं। साधु महात्मा को देखकर उनको प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद साधु महात्मा उनको आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं, बेटा तेरे इस उदासी चेहरे का कारण क्या है, क्यों तू इतना उदास है। तो वह बोलता है, श्याम नाम का व्यक्ति बोलता है कि महाराज मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मेरा किस्मत खराब है, मैं बहुत ज़्यादा कर्जे में हूँ, मैं इतना कर्जे में हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अपनी जीवन को ही समाप्त कर डालूँ। वह साधु महात्मा उसको बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि जीवन समाप्त करना बहुत ही ज़्यादा गलत है, यह कायरों का काम है। तो महाराज मैं करूं भी तो क्या करूं, मैं इतना कर्जे में हूं कि हमेशा मेरे घर पे कोई ना कोई आता रहता है और मेरे को तो समझ में नहीं आता कि मैं अपने कर्जे को चुकाव कैसे करूंगा। साधु महात्मा फट से अपने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकालते हैं और बोलते हैं, ये ले और एक काम कर, तू हर किसी के पास जा जहाँ जहाँ तेरी जानकारी है और इसकी कीमत पूछ के आ कि यह कितने में खरीदेंगे, ठीक है, और हालांकि बेचियो मत इसको, बस तू इतना पता करके आ। वह आदमी जाता है, श्याम नाम का व्यक्ति हर किसी के पास जाता है। सबसे पहले एक कबाड़ी वाले के पास जाता है। कबाड़ी वाले के पास जाकर पूछता है कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ, कितने रुपए देगो। तो कबाड़ी वाला उसको देख के बोलता है कि भाई मैं इसको 500 रुपये दे पाऊँगा। वह सोचता है 500 रुपये, इस पत्थर का 500 रुपये दे रहा, चलो छोड़ो किसी और को पूछते हैं। फिर वह जाता है एक दुकान वाले के पास जाता है, बनिए की दुकान पे जाता है। वह पूछता है कि भाई ये पत्थर मेरे को बेचना है तो कितने का लोगे। तो वह बोलता है सोच सोच के कि 1000 रुपये। वह सोच में पड़ जाता है, इस पत्थर का 1000 रुपये, ये पत्थर है क्या है। फिर उसके बाद एक और सुनार के पास जाता है। सुनार के पास जाता है तो सुनार बोलता है मैं इसके 10,000 रुपये दे पाऊँगा। सुनार अंदर ही अंदर कुछ लालच वाला सोचते हुए बोलता है मैं इसको 10,000 रुपये दे पाऊँगा। अब वह सोच में पड़ जाता, 10,000 रुपये इस पत्थर का, ऐसा क्या है। वो और जगह जाता है, और जगह किसी बड़े आदमी के पास जाता है। वो बोलता है मैं इसके 20,000 दे पाऊँगा। अब उसके पास एक बड़ा आदमी ही बच जाता है, वो बड़ा सा सेठ धनीराम। सेठ धनीराम के पास जाके बोलता है कि सेठ जी यह पत्थर मैं बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदोगे। वह सेठ उस पत्थर को देख के कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है इतना कीमती पत्थर तुम्हारे पास आया कैसे, मैं तो अपनी पूरी संपत्ति बेच दूँ जब भी तुम्हारा पत्थर का कीमत नहीं दे पाऊँगा। तो वह सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्या है इस पत्थर में। और फिर वह पत्थर लेके महाराज जी के पास, दोबारा महात्मा जी के पास वापस आता है। महाराज से बोलता है, प्रणाम महाराज, ये पत्थर है कैसा, जिसका कोई कहता है 500 दूंगा, कोई कहता है 1000 दूंगा, और बड़े आदमी ने तो ये बोला कि मैं इसका कीमत ही नहीं दे पाऊंगा, इसमें ऐसा है क्या। वह महाराज जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि बेटा मैं तुमको यह समझाना चाहता हूँ कि अपनी कीमत तुम समझो, क्योंकि तुम कितने कीमती हो यह तुम्हें मालूम होना चाहिए। समझ रहे हो ना, एक ही चीज़ को लोग अलग अलग नज़रों से देखते हैं और अलग अलग अनुमान लगाते हैं। तो अपनी कीमत समझो, अपने आप के अंदर के आग को जगाओ, कुछ करने की ठानो। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को पहचानना चाहिए, अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए, ना कि दूसरों पर निर्भर हो कि वो हमें किस नज़रिए से देखा है। क्योंकि